जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। एक लड़की के कह देने से कुछ नहीं होता। यहाँ हजारों लड़कियां हैं, हजारों बच्चियां हैं और कितनी सारी महिलाएं हैं हम जैसी पढ़ी लिखी तो भी बापू को मान रही हैं। कुछ तो होगा ना बापू में। बात जानते ही नहीं थे कि हिंदुत्व क्या होता है और बापू हिंदुत्व के ही लिए काम करते थे। बापू ने ऐसा कौन सा सेवा कार्य जो नहीं चलाया। आज ये सनातन का डंका बज रहा है तो ये मंत्र सिर्फ किसने फूका है? बापू जी ने फूका है। इसीलिए आज सनातन इतना जिंदा हो रहा है। जाग गया है सनातन बापूजी की वजह से। पूरे हिंदू लोग जगना चाहिए। पूरे हिंदुओं को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। आशाराम बापू को बाहर लाओ, देश का भला करना। तो मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे बापूजी को अब तो भाई बाहर ला दो। कितना सताओगे, कितने परेशान करने की भी एक लिमिट होती है। एक तो संत कितने 87 के कितने साल के हैं हमारे बापूजी। मैं तो मोदी जी से कहती हूँ कि कान भी खोलो और आंख भी खोलो, दोनों चीज खोलो और इस चीज का अनुभव करो कि संतों को सताना बंद करो। प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के यही विनती है कि मोदी जी हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी बाहर लाओ। बस इतना ही है। इन महिलाओं ने संत आसाराम जी बापू के बारे में जो बात कही उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। बापूजी को दो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी आज भी बापूजी का समर्थन करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँ। मेरे बापूजी हैं, मेरे भगवान है। हम जानते हैं ना, हमने देखा है अपने बापूजी को करीब से। जो लोग नहीं जानते वो बदनामी करते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन हम जानते हैं एक लड़की के कह देने से कुछ नहीं होता। यहाँ हजारों लड़कियां हैं, हजारों बच्चियां हैं और कितनी सारी महिलाएं हैं हम जैसी पढ़ी लिखी तो भी बापू को मान रही हैं। कुछ तो होगा ना बापू में। बापू ने इतना सारा हमें दिया है, आज झोली भर भर के दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज हम यहाँ खड़े हैं इस तरीके से, जो खड़े हैं हम, क्या नहीं है हमारे पास? सब कुछ है, घर से लेके गाड़ी घोड़े से लेके सब कुछ है। आज किसकी बदौलत है? हमारे बापूजी की। इतने सारे सेवा कार्य हैं जो हमने आज देखे यहाँ पे लाइव। ऐसे तो ये तो ठीक एक यूँ सोच लो उदाहरण था, ऐसे तो कई जगह लाखों जगह, इतनी सारी जगह पे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन मजाल है जो एक भी मीडिया दिखा दे कि आज तक पे दिखाए कि आसाराम बापू के शिष्यों ने ऐसा किया, कि आसाराम बापू की समिति या योग वेदांत समिति इतना सारे सेवा कार्य कर रहे हैं। मदर टेरेसा हुई, ये सब इनके तो कितने सारे ट्रेंड चला दिए थे उस टाइम, कितने सारे चला दिए थे पाश्चात्य कल्चर को ले आने में। मदर टेरेसा क्यों आगे दिखाई गई? क्यों दिखाई गई? क्योंकि वो सेवा करती थी, लोगों को खाना वाना खिलाती थी गरीबों को, इसीलिए दिखाए गए। तो हमारे बापू तो आज ऐसा कितना कर रहे हैं यार। 50 साल 55 साल, आज 60 साल पकड़ लो, 50-55 तो गया, 60 साल से बापू ये सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई कुछ भी नहीं है। बापूजी ने घर बना के दिए, बापूजी ने गौशालाएं खुलवाई, लेकिन कहीं कुछ भी नशा मुक्ति अभियान चलाया। मजाल है जो एक भी चीज़ दिखाती हो। नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि अगर दिखाया ना तो लोग उमड़ पड़ेंगे कि हाँ भाई आसाराम बापू कौन है। जो नहीं जानते थे ना आसाराम बापू कौन है, आज जो सनातन का डंका बज रहा है ना, ये हिंदुत्ववादी का, कि ये क्या बोलते हैं, ये अपने के हिंदूवादी सरकार बनेगी, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आज ये सनातन का डंका बज रहा है तो ये मंत्र सिर्फ किसने फूका है? बापूजी ने फूका है। इसीलिए आज सनातन इतना जिंदा हो रहा है। जाग गया है सनातन बापूजी की वजह से। लोगों को पता चल रहा है कि सनातन धर्म है भी या नहीं। ये बापूजी ने सिखाया है, ये बताया है, जगाया है। बापूजी 2014 से नरेंद्र मोदी आए हैं और बापूजी 2013 से जेल में गए हैं। उनके बापू का जाने का टाइम और इनके आने का टाइम। नरेंद्र मोदी ने एक भी दिन छुट्टी तो नहीं ली है, हमारे प्रधानमंत्री ने छुट्टी तो नहीं। वो बैक टू बैक काम ही किए जा रहे हैं, जिस दिन से हमारे बापू जेल में गए हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ये आतंक हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। शांति से तो उन्होंने अपना राज किया नहीं है। और भगवान की कृपा से, बापू की कृपा है नरेंद्र मोदी जी पे कि आज उन्होंने हमारे देश को इतना आगे लाया है। पर फिर भी यानी आगे लाया है, उन्होंने शांति से कोई कार्य नहीं किया है। सब उनके ऊपर चील कौवे की तरह पढ़ते हैं कि नहीं। हम न्यूज़ में
आजकल देखते ही रहते हैं, वो बिल आते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने ये किया, नरेंद्र मोदी ने वो किया, शांति से सेवा कार्य नहीं कर पा रहे। और जिस दिन हमारे बापूजी आएंगे ना तो नरेंद्र मोदी भी शांति होगी उनके हृदय में, भगवान करे जल्दी आए और उनके हृदय में भी शांति हो, कि वो भी शांति से अपना काम कर पाए। क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री जी से, क्या कहना चाहोगे? बस प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के यही विनती है कि मोदी जी हमारे बापूजी को जल्दी से जल्दी बाहर लाओ, बस इतना ही है। और सत्ता आपके हाथ में है। राजस्थान में बोलते हैं कि कानून अलग है, हर राज्य का कानून अलग होता है बोले। मैंने अभी कल परसों ही न्यूज़ पे देखा कि गुजरात का अलग है तो राजस्थान का अलग है। तो पहले भी इससे मोदी जी आ गए थे, फिर भी वसुंधरा राजे की सरकार थी, 5 साल चली थी वसुंधरा राजे, उस पीरियड में भी हमारे बापूजी बाहर नहीं आए। अब भगवान की कृपा से फिर से हमारी बीजेपी सरकार आई है तो मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे बापूजी को अब तो भाई बाहर ला दो। कितना सताओगे, कितने परेशान करने की भी एक लिमिट होती है। एक तो संत कितने 87 के कितने साल के हैं हमारे बापूजी। तो मतलब बापू के समाज उत्थान के कार्यों को भी देखा जाए। हाँ, सब देखो ना, सब देखो, बापूजी के देखो, बापूजी का कार्य देखो, जो बापूजी ने घर की चाबियां दी हैं, लोगों के लिए घर बनवाए हैं। कच्छ में भूकंप आया था तब बापू ने कितने लोगों को, हजारों लोगों को घर बनवा के दिए थे, हजारों लोगों को घर बनवाए थे, राशन कार्ड बनवाए थे, राशन कार्ड पे राशन की सेवा उपलब्ध कराई गई थी। अभी भी कई जगह कितने आश्रम है जहाँ बेचारे गरीब लोग हैं तो बापू उनके लिए सेवा चला रहे हैं ना, भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ। मतलब तुम आओ, भोजन करो, हाथ से यूँ तालियां बजाओ, भगवान को पूजो और घर जाओ, तब पैसे लेके जाओ। अरे क्या बुरा है, फालतू में यहाँ आओ, मैं तो सोचूंगा भाई मैं ही आ जाऊं और मैं ही लेके जाऊं, कितना अच्छा है। तो भारत में नहीं, विदेशों में भी ऐसी कहीं पूरे कहीं भी नहीं है। आजकल आपने वो डीएनए में देखा होगा ना कि काव कर्डल, जैसे काव कर्डल मतलब हम काव को हक करेंगे तो हमारी शरीर में यानी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है या जो भी है तो वो दूर भागेगी। और ये चीज़ तो हमारे बापू कब से बता रहे हैं कि काव को हक करो, कि गौशालाओं में जाओ, बैठो, माला पूजा भजन करो, कि तुम सेवा करो, गोबर फेंको कि तुम्हारी बीमारियां चली जाए, कि गाय को स्पर्श करो, गाय को स्पर्श करो। तो ये तो हमारे बापू कब से बता रहे, 60 सालों पहले से बता रहे। और डीएनए में तो अभी साल भर पहले बताया था। तो फिर हमें अपने बापू के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना, और हम चल रहे हैं। जो कुछ दिया है दुनिया को सब बापू ने, जो कुछ दिया है सब बापू ने दिया है। और आज बापू के ही कहे से दुनिया चल रही है। ये विश्व गुरु बनेगा तो बापू आज क्यों सब जग गए? बापू जेल जाते ही सब जग गए। सब बोलते हैं देश विश्व गुरु बनेगा, हिंदुत्व जग गया, कहाँ चला गया? हिंदू बात जानते ही नहीं थे कि हिंदुत्व क्या होता है। और बापू हिंदुत्व के ही लिए काम करते थे। बापू ने ऐसा कौन सा सेवा कार्य है जो नहीं चलाया। और आज वो सब लोग हमारे बापू की नकल कर करके ताली बजा रहे, देश विश्व गुरु होगा, ये होगा, वो होगा सब। पर मैं तो कहती बहुत अच्छा, बापू से सीखे तो सही, बाहर निकले तो सही, हिंदुओं को जगाना तो सीखे। आज बापू की वजह से तुम बापू के कहने अनुसार चल रहे हो तो हिंदुत्व जग तो रहा है, हिंदुत्व का भला तो होगा आज, नहीं तो लोग। और अभी भी मैं तो कहती हूँ बापू के लिए हम ही नहीं पूरा विश्व जगना चाहिए, पूरे हिंदू लोग जगना चाहिए, पूरे हिंदुओं को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। आशाराम बापू को बाहर लाओ, देश का भला करना। पर हाँ, संत महंत अभी जग चुके हैं। और कितने मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, बहुत सारे बापू के पक्ष में है, कह रहे हैं आशाराम बापू हैं तो देश है, बापू नहीं है। और बापू को बंद नहीं किया संत, हम तो कहते ही हैं, पर संत महंत भी कह रहे हैं कि आशाराम बापू को बंद किया है तो हमारी संस्कृति को बंद किया है, हमारी संस्कृति बंद है बापू। इसलिए बापू को जल्दी से जल्दी बाहर लाओ और अपने देश में हिंदुओं का डंका बजने दो। और मैं
उनसे कहती हूँ जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र भी बना दो, जिससे हिंदुओं का राज हो जाए। जैसे 52 देश 55 देश कितने देश हैं विदेशियों के, मुसलमानों के, हमारा तो एक हिंदू देश है और हमारे ही हिंदू संतों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं। मैं तो मोदी जी से कहती हूँ कि कान भी खोलो और आँख भी खोलो, दोनों चीज खोलो और इस चीज का अनुभव करो कि संतों को सताना बंद करो। आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री उंगली उठाए तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, तो आप हमारे बापू को कैसे नहीं ला सकते हो? क्या है, मैं तो उनसे ऐसा ही पूछती हूँ कि ऐसा तो क्या तकलीफ है आपको जो बापू को नहीं, आप ला सकते हो बापू को, हम भी जानते हैं। और जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।